नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में, मतलब बच्चों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। पहली बात यह है कि बच्चों के जन्म से लेकर बच्चों को 2 साल तक बच्चों के हर टीके समय से लगवाएं। अगर बच्चों का कोई टीका मिस हो जाता है तो डॉक्टर से मिल करके वो टीका बच्चों को जरूर लगवाएं। जो पेरेंट्स बच्चों के टीके होते हैं वो बहुत सी बीमारियों से बच्चों के लड़ने की क्षमता और बहुत से रोगों से बच्चे को बचाते हैं। बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद आप 2 साल तक बच्चे को बराबर घुट्टी दें। पेरेंट्स घुट्टी बनाने की भी विधि हमारे चैनल में है, आप देख सकते हैं। पेरेंट्स जिस प्रकार से हमने आपको घुट्टी बनाने की विधि बताई है उस प्रकार से आप बच्चे को रोज घुट्टी बना करके पिलाएं। घुट्टी पिलाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चों की रोगों से लड़ने की भी वो ताकत प्रदान करता है। अगर बच्चों को माँ का दूध मिल रहा है तो माँ का दूध बहुत ही ताकतवर होता है। माँ के दूध से ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर नियमित रूप से बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ेगी। बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि जो बच्चों को थोड़ा सा दूध निकल रहा है तो बच्चों को वो छुटा देती हैं कि हमारे दूध ही नहीं निकल रहा है। लेकिन माताओं को सोचना चाहिए कि जो बच्चे को थोड़ा भी निकल रहा है तो उस बच्चे को थोड़ा ही दूध पिलाना चाहिए। जितना निकल रहा है आप उतना पिलाइए। जब आपका बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तो बच्चे को 1-2 चम्मच ताज़े फल का जूस निकाल करके उसको दीजिए, क्योंकि फलों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे जब पेरेंट्स आपका बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो उसको जो घर में आपके बन रहा है भोजन वो थोड़ा सा सारी चीज़ें उसको बच्चे को टेस्ट कराएं और सारी चीज़ें खिलाएं, क्योंकि बच्चा एकदम नहीं खाना खाने लगता है। उसको जब आप धीरे धीरे दिखाएंगी और उसको बताएंगी कि ये चीज़ है, उसके साथ में आप बैठ करके खाएंगी, तभी बच्चा खाना स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा। पेरेंट्स आप बच्चे को चाहे जितना फल का जूस पिलाएं और चाहे जितना दूध पिलाएं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में बच्चे को पूरा भोजन भी खिलाना ज़रूरी है। कि बच्चे को जब तक आप पूरा अन्न नहीं खिलाएंगी थोड़ा थोड़ा करके, तब तक बच्चे की क्षमता जो है, अंदर का विकास है, तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और बच्चे के अंदर की ताकत नहीं बढ़ेगी। और बच्चों को जैसे आप दलिया बना कर दे रहे हैं या ओट्स बच्चे को बना करके दे रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा मीठा मत खिलाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मीठा खिलाने से बच्चों के चुन्ने पड़ जाते हैं। अंदर पोटी एरिया में उसके बच्चे के लाल लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं तो बच्चों को बहुत ही दिक्कत करते हैं। वो सब मीठे की वजह से होता है। बच्चे को ज़्यादा मीठा खिलाने से उनका जो वेट होता है वो अनावश्यक वेट होता है, मतलब वो उसमें ताकत नहीं रहती है, वो बिना मतलब का वेट होता है कि झोझल सा बच्चा फूला सा रहता है। और लास्ट में बच्चे की मदर जो है वो उसका स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब मदर स्ट्रांग नहीं होगी तो बच्चा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। कुछ लक्षण जो होते हैं वो माता पिता के अवश्य पड़ते हैं बच्चे के। पेरेंट्स इन बातों का ख्याल रख के आप बच्चे को बहुत से रोगों की लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं और बहुत से रोगों से बचा सकते हैं। और पेरेंट्स जो हमने आपको बताया है वो बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आप इसको धीरे धीरे अप्लाई करें और बच्चा आपका कभी भी बीमार नहीं होगा। ये जो बच्चों को हम लोग समझते हैं कि अरे ये छोटी सी बीमारी है, जैसे पोल्ट्री एरिया में लाल लाल चकत्ता सा पड़ जाता है ज़्यादा मीठा खिलाने से, और बच्चे को बार बार फीवर आना, बच्चे को बार बार उल्टियाँ आना और बच्चे को दस्त आना, जैसे बहुत से बच्चों को दस्त लगने लगता। अगर आप अच्छी तरीके से जैसे मैंने बताया है, अगर आप बच्चे को इस तरीके से रखेंगे और बच्चों के लिए छोटी हम लोग समझते हैं कि ये छोटी सी बीमारी है, क्या है, ये कर देंगे वो कर देंगे तो लेकिन बच्चे को बहुत ही सहन करना पड़ता है। और इन्हीं छोटी बीमारियों से बच्चा आपका कमज़ोर होता जाता है और अच्छे से दूध नहीं पीता, अच्छे से भोजन नहीं करेगा। जब उसको छोटी सी बीमारी है तो वो बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी बीमारी बन जाती है, तो बच्चा परेशान हो जाता है और उसको खाना नहीं खाएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बच्चे को कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए बच्चे का बहुत ही ज़्यादा जो हमने बातें बताई हैं उनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है।
और ऐसी ही बच्चों से जुड़ी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल गीता रसोई को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और दूसरों से शेयर भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।